हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और आप लोगों ने अगर यदि 1.1 से लेकर 9.1 वाले यानी इसके पीछे तक के वीडियो आप लोगों ने अगर यदि नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट जो है सो उसका डिस्क्रिप्शन के लिंक यानी जैसे ही आप लोग हमारे चैनल्स के नीचे जाइएगा, वहाँ पे मोर का एक ऑप्शन आता है। जैसे उसको टच कीजिएगा, उसके नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का एक लिंक आएगा। तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टोटल ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आप टोटल वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। इसको पूरा करने के लिए बोल रहा है। ठीक, कहीं कहीं जगह पे खाली भरा हुआ है तो उसको भरना है। चलिए सबसे पहले क्रय मूल्य यानी किनना, जिसको हम खरीदे, जिससे हम खरीदे तो उसको बोलते हैं किनना। यानी क से क्रय, क से किनना, यानी खरीदा हुआ जो होता है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य यानी विक्रय, बिक्री, बिक्री आ रहा है यानी बेचना, यानी किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हमें विक्रय मूल्य हो रहा है। ठीक, तो विक्रय मूल्य होता है। लाभ यानी हमको जो फायदा होता है उसको लाभ बोलते हैं। हानि यानी जो हमको कुछ घाटा या लॉस हो जाता है तो उसको हानि बोलते हैं। और प्रतिशत लाभ क्या हो जाता है कि लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक, फिर आपको प्रतिशत हानि क्या हो जाता है तो हानि कितना हुआ है उसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। तो 1 नंबर में क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 250 और विक्रय मूल्य 225। चलिए कॉपी पे लिखते हैं यहाँ पे। क्रय मूल्य जो दे बोल रहा है वो 250 टका है। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना है तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 225 टका है। ठीक, देखिए एक कीन खरीद रहा है 250 टका में लेकिन बेच रहा है 225 टका में, तो इसको क्या हो रहा है, सिंपली बात है कि ये हानि हो रहा है। ठीक, तो हानि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो 250 माइनस 225, ये 25 रुपया उसको हानि हो जाएगा। ठीक, 25 रुपया आपका हानि हो जाएगा। तो यहाँ लाभ तो कुछ नहीं लेकिन हानि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 रुपया इस तरह से भर देंगे। और उसके बाद प्रतिशत हानि हो रहा है तो प्रतिशत हानि निकलेगा। ठीक, अगर यदि लाभ होता तो प्रतिशत लाभ निकलता, तो प्रतिशत हानि इसका निकालते हैं। तो प्रतिशत हानि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हानि गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। हानि कितना है तो 25 है। ठीक, और गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना खरीदा था 250 रुपया में। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो 10% इसका हानि निकल जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे हम लिख देंगे 10% हानि। तो इसका ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो भरा जाएगा वो 10% भर देंगे। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्रय मूल्य इसमें 750 दिया है और विक्रय मूल्य को गायब कर दिया है। प्रतिशत लाभ का मान दिया हुआ है कि वो 30 टका है। ठीक, तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका कितना होगा विक्रय मूल्य। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो 2 नंबर में क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक, क्रय मूल्य जो है वो 750 रुपया और सारा चीज़ वाट है और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। तो प्रतिशत लाभ कितना है तो 30%। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्टार्टिंग को लेकर। अब हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रतिशत लाभ क्या हो जाता है, लाभ अब गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। ठीक, तो प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है तो 30% दिया हुआ है, इसके जगह पर 30 बिठा देंगे। ठीक, और लाभ लाभ तो मुझे पता नहीं, तो लाभ गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य कितना है तो 750, इसके जगह पर ये आ जाएगी। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इधर से भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो लाभ कितना हो जाएगा तो 75 को 3 से गुना, 5 या 15, 7 या 21 और 1 22, यानी इसको टोटल लाभ 225 टका हो गया। ठीक, और ये खरीदा था कितना में तो 750 में, तो उसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे। विक्रय मूल्य का जो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि क्रय मूल्य
क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक, प्लस का लाभ। अब क्रय मूल्य कितना था, तो 750 टका था, प्लस लाभ 225, कितना हो गया, तो 975 रुपया, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 975 रुपया हो जाएगा, ठीक, और लाभ कितना हो जाएगा, तो 225। चलिए इसको हम लोग वहाँ पे अब भर देते हैं। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ की जगह पर बिठा जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 975 टका, ठीक, और लाभ 225 रुपया हो रहा है, ठीक, और उसके बाद प्रतिशत लाभ तो यहाँ पहले दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में बोलता है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, ठीक, और निकालना क्या है, तो क्रय मूल्य निकालना है और प्रतिशत लाभ निकालना है। तो देखिए